फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि ब्रीथिंग क्या होता है और रिस्पायरेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ब्रीथिंग किस तरीके से पॉसिबल है, रिस्पायरेशन किस तरीके से पॉसिबल है और ये रिस्पायरेशन होता क्या है, ब्रीथिंग क्या होता है। हम लोग आज ये ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें डिफरेंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ब्रीथिंग क्या होता है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को आउट करते हैं, मीन्स कि एनवायरनमेंट में उसको रिलीज़ कर देते हैं CO2 को, मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस है जिसमें CO2 और O2 इन दोनों का एक्सचेंज होता है, इन दोनों गैसेस का। तो मीन्स कि हम लोग इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन को लेते हैं और फिर CO2 को फिर से इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। तो इसी फिजिकल प्रोसेस को ब्रीथिंग कहा जाता है। जैसे कि ये कांस्टेंट प्रोसेस होता है, इसे हम लोग रोक नहीं सकते, ये कंट्रोल नहीं, मीन्स कि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे ये कांस्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इट कैन बी कंट्रोल, मीन्स कि हम लोग अपनी सांस को रोक सकते हैं। यही सांस का मतलब ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का बाहर होना ही ब्रीथिंग प्रोसेस कहलाता है। ये एक तरीके का फिजिकल प्रोसेस है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि ये रिस्पायरेशन क्या होता है। तो रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें गैसेस का भी एक्सचेंज होता है और साथ में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मीन्स कि फूड का ऑक्सीडेशन भी होता है, फूड ब्रेकडाउन होता है, इसमें ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो मीन्स कि जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी होता है, मतलब दोनों प्रोसेस होता है और ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, हम लोग इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये जो है सेल में ही होता है, मीन्स कि सेल में ही ऑक्सीडेशन होता है, जबकि जो ब्रीथिंग होता है वो सेल्स के बीच में होता है और ये सेल के अंदर होता है, सेल में ही होता है ये प्रोसेस रेस्पिरेशन। जैसे कि जो एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शंस को, बायोलॉजिकल फंक्शंस को करने के लिए, जो कि हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, हमारे बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जो भी फंक्शंस ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस, वो सभी एनर्जी के द्वारा ही पॉसिबल है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो उस टाइम में जो ऑक्सीडेशन होता है डाइजेस्टेड फूड का, वो हमारे सेल्स में ही होता है। तो वो जो ऑक्सीडेशन होता है डाइजेस्टेड फूड का, उससे कुछ एनर्जी रिलीज, और उसी एनर्जी का यूज हम लोग बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए करते हैं, जो कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होता है। बायोलॉजिकल फंक्शंस हर ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, उसके बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होता है। तो जो रिस्पायरेशन होता है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि जो ब्रीथिंग है वो फिजिकल प्रोसेस है। मीन्स कि ब्रीथिंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बट जो रिस्पायरेशन है उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, उसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एनर्जी रिस्पायरेशन के टाइम स्टोर होता है, किस तरीके से स्टोर होता है एनर्जी जो कि रिस्पायरेशन के टाइम रिलीज होता है। जो फूड होता है वो किसी भी मतलब सभी लाइफ प्रोसेसेस के लिए फ्यूल का काम करता है। जैसे मीन्स कि आग को जलाने के लिए पहले फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, तभी आग जल सकती है। उसी तरीके से हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए फूड एक ऐसा फ्यूल है जिसकी ज़रूरत पड़ती है सभी लाइफ प्रोसेस के लिए। तो ये
किस तरीके से बर्न होता है वो मतलब रिस्पायरेशन के थ्रू ही बर्न होता है, जिससे हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है वो 5 स्टेप्स में होता है, 5 स्टेप्स में। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं, मीन्स कि ऑक्सीजन को हम लोग इनटेक करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं। जो ऑक्सीजन होता है वो फूड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन का रिएक्शन फूड मॉलिक्यूल्स जो हम लोगों ने खाया उसके साथ होता है, जैसे कि ग्लूकोज सेल में प्रेजेंट होता है। जो ग्लूकोज सेल में प्रेजेंट है उससे जो है वो मतलब वो एक फूड का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल फॉर्म है फूड का। ग्लूकोज सेल में हम लोगों की सेल में प्रेजेंट है, तो उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। मीन्स कि उस मॉलिक्यूल का, वो जो ग्लूकोज है फूड मॉलिक्यूल, उसका स्लो धीरे धीरे कंबसन होगा, उसका कंबसन स्टार्ट हो जाएगा, तो मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा उस फूड मॉलिक्यूल का। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हुआ जो वो अब यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन हो चुका है फूड मॉलिक्यूल्स का, तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी जो कि एटीपी के फॉर्म में हमारे सेल्स में जाकर के स्टोर हो जाएगी। इस एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हमारे सेल में जाकर के वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जो एनर्जी रिलीज हुई है ऑक्सीडेशन के थ्रू, वो हमारे सेल में जाकर के एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। एटीपी मीन्स की एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक मॉलिक्यूल्स है हमारे बॉडी में। जब एनर्जी रिलीज होती है तो एटीपी के फॉर्म में ही वो एनर्जी जाकर के सेल्स में स्टोर हो जाती है। अब इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, बाहर निकाल दिए जाएंगे। जब हम लोग वो ब्रीथिंग आउट करेंगे उसके थ्रू वो बाहर हो जाएंगे, वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये था हमारा रिस्पायरेशन प्रोसेस, जो कि 5 स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन को लिया, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था। उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप किया, हमारा मतलब उसका सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो गया रिस्पायरेशन का, जिसमें जो ऑक्सीजन था वो फूड मॉलिक्यूल जैसा कि ग्लूकोज के साथ हमारे सेल में रिएक्ट किया। फिर उसके बाद तीसरा प्रोसेस, उसका तीसरा स्टेप स्टार्ट हो गया रिस्पायरेशन का, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ उस फूड मॉलिक्यूल का धीरे धीरे कंबशन होकर के। उसके बाद फोर्थ स्टेप आया, जिसमें कि एनर्जी रिलीज हुई और एटीपी के फॉर्म में हमारे सेल में जाकर के स्टोर हो गई। उसके बाद लास्ट स्टेप हुआ, मीन्स कि जो वेस्ट प्रोडक्ट बचे थे वे एलिमिनेट हो गए, बॉडी के बाहर हो गए ब्रीथिंग आउट के थ्रू। ब्रीथ आउट किया हमने, तो जो CO2 और H2O थे वो बाहर हो गए, एलिमिनेट कर दिए गए, वेस्ट प्रोडक्ट थे क्योंकि वो। तो मतलब कि हम लोग रिस्पायरेशन को इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है इक्वेशन, हम लोग इस फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। जैसे कि फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हम लोगों को CO2, H2O और एनर्जी मिला, जिसमें से एनर्जी एटीपी के फॉर्म में जाकर के स्टोर हो गया हमारे सेल्स में, जिसका हम लोग यूज करते हैं। और जो H2O और CO2 ये मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट्स मिले हैं, ये जब हम लोग ब्रीथ आउट करेंगे तो ये रिलीज हो जाएंगे, ये बाहर चले जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे बॉडी से। तो ये था रिस्पायरेशन प्रोसेस। इसे हम रिस्पायरेशन को हम लोग 5 स्टेप्स में बता सकते हैं। और रिस्पायरेशन के लिए इक्वेशन भी है, जिसमें हम लोगों का 5 स्टेप्स आ चुका है, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो कर दिया। उस इक्वेशन को मैंने समराइज कर दिया है, समझा भी दिया है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि ये एनर्जी जो रिलीज हुआ है इस रिस्पायरेशन के थ्रू, तो वो कैसे स्टोर होगा, किस फॉर्म में, कैसे। तो गाइज हमने इस वीडियो में ये पढ़ लिया है कि ब्रीथिंग क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है, और रिस्पायरेशन किस तरीके से पॉसिबल है। इसमें जितने भी स्टेप्स हैं, इसमें 5 स्टेप्स होते हैं, मैंने आप लोगों को सब बता दिया है। और रिस्पायरेशन को हम लोग किस तरीके से समराइज कर सकते हैं इक्वेशन फॉर्म में, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे इस इक्वेशन दिख रहा होगा, ये इक्वेशन है रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए, कि जो फूड है वो सबसे पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन को जो लिया, हमारा फर्स्ट स्टेप रिस्पायरेशन का यही था कि ऑक्सीजन को सबसे पहले हम लोग ब्रीथिंग करेंगे, अंदर की तरफ लेंगे। उसके बाद वो जो ऑक्सीजन रहेगा वो फूड मॉलिक्यूल्स जैसा कि ग्लूकोज ले सकते हैं हम लोग, उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो तीसरा स्टेप इसका जो होगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इस फूड का।
तो फोर्थ स्टेप जो होगा, एनर्जी रिलीज होगी जो कि एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में हमारे सेल्स में जाकर के स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ये बचा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है CO2 और H2O, जो कि जब हम लोग ब्रीथ आउट करेंगे तो उसके थ्रू ये उसके समय ही एलिमिनेट हो जाएगा हमारे बॉडी से। ये था हम लोगों का रेस्पिरेशन प्रोसेस, जिसको हमने इक्वेशन फॉर्म में भी देख लिया है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, इसको हम लोग कैसे समराइज कर सकते हैं, कैसे इक्वेशन फॉर्म में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।